हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स पाठशाला में। मित्रों, क्लास 12th के चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हम कुछ रिलेशन को पढ़ चुके थे, जैसे वाइड रिलेशन और रिक्त संबंध और यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, इससे संबंधित चीज़ों को पढ़ चुके थे। और आइडेंटिटी रिलेशन हमने पढ़ा है, उसी को हम फिर से रिवाइज करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, आगे के क्रम में बढ़ते हैं मैथ्स में। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो जो है इस प्रकार होता है कि जो ए है वो उसी ए से बिलोंग करता है। ए इज बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब उसके जो यदि दो एलिमेंट हैं ए और वह स्वयं से यदि बिलोंग करे, मतलब उसी से संबंधित हो, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। इसे हम एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हैं कि यदि यहाँ पर कोई सेट है ए बराबर 1 2 3, तो अब यदि ये 1 2 3 जो तीन अवयव हैं, 3 एलिमेंट हैं, ये 1 2 3, तो ये तीनों एलिमेंट स्वयं से ही बिलोंग करने चाहिए। मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से इज आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब ये जो R1 है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब देखिए क्या R2 आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब रिलेशन जो हमने लिखा दूसरा वाला है क्या। तो देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, मतलब 1 का 1 से है, 2 का 2 से है। क्या 3 से 3 का इस इधर पर लिखा है? नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया कि 3 इज बिलोंग अल्सो मतलब रिलेशन। तो इस वजह से इस मतलब ये 3 भी यदि लिखा होता तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता। अब इसके बाद आप देखिए कि ये जो तीसरी कंडीशन है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन से संबंधित है कि नहीं। तो 1 1 मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिखा है 1 3। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1 का 2 से रिलेशन हो गया। मतलब 1 की जो मैपिंग है 3 से भी हो गई और 1 से भी हो गई। जब 2 से रिलेशन हो गया, मैपिंग हो गई, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ना तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए ना ही हमें उससे कम चाहिए। मतलब जितना है उन्हीं अवयवों से यदि रिलेशन है तभी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रही है। तो आइडेंटिटी रिलेशन आप समझ गए हैं कि सिर्फ जितने अवयव होते हैं उतने अवयवों का उन्हीं अवयवों से यदि होता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, तभी हमारा वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अब इसके बाद आता है हमारे 12th के चैप्टर में पढ़ने को रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसे हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। और अब ये जो स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध समझने के लिए इसमें इसकी क्या कंडीशन होती है वो लिखी है कि फॉर सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव व्हेन ए बिलोंग्स टू आर देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब यहाँ पर कंडीशन ये है कि सभी ए हैं जो उसी से यदि बिलोंग्स है तो वो हमारी रिफ्लेक्सिव होगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से जब आप समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया भी हुआ है कि सेट ए बराबर 1 2 3, मतलब हमें कोई कंडीशन दी हुई है सेट ए बराबर 1 2 3। तो अब यहाँ पर इनको सॉल्व भी किया है। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1। तो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 1 का 3 से एक एक्स्ट्रा और 2 का 1 से। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हाँ है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में बस यही अंतर है कि यहाँ पर यदि वो तीनों कंडीशनें हैं, तीनों एलिमेंट के तीनों अवयवों से रिलेशन है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो हमारी वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। मतलब रिफ्लेक्सिव कंडीशन में आइडेंटिटी रिलेशन तो हो तब तो होगा ही होगा, लेकिन यदि उससे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है तब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा सेटिस्फाई करता है। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरे में क्या है 1 1 3 3 2 1 3 2।
अब यहां पर देखिए जो पहला था, पहले में आइडेंटिटी रिलेशन हमारा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ये दो जो हैं, दो जो मैपिंग है वो एक्स्ट्रा थी। एक्स्ट्रा मैपिंग की वजह से हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया था नहीं, मतलब नहीं है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक्स्ट्रा एलिमेंट या एक्स्ट्रा मैपिंग अलाउ रहती हैं। अब इस प्रकार देखिए सेकंड में क्या हुआ, 1 1 3 3 2 1 3 2, तो ये है क्या, ये ना रिफ्लेक्सिव है ना आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन है कि आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो आइडेंटिटी भी इधर पर नहीं है, 1 1 3 3, यहाँ पर 2 2 नहीं है, तो 2 2 जब नहीं है इस वजह से ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ ना आइडेंटिटी हुआ। अब R3 में गए तो देखा 1 1 2 2 3 3, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन तो है ही। अब आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है, मतलब सतुल्य संबंध भी होता है, तो इस वजह से ये हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों हुआ। अब इसके बाद आता है सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन क्या होता है कि यदि कोई सेट ए है, उसमें ए बी दो एलिमेंट हैं, वो यदि रिलेशन मतलब ए बी इज बिलोंग्स टू आर, देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। मतलब कि यदि ए इज रिलेटेड टू बी है तो बी इज रिलेटेड टू ए होगा ही होगा, यदि ए बी के सभी एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं। अब इसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया, लेट कोई सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। तो अब ये देखिए क्या ये होता है, तो इसमें पहली कंडीशन क्या है, 1 3, दूसरी कंडीशन क्या है 1 4, मैपिंग मतलब 1 4 3 1 2 2 4 1, तो 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1। तो यहां पर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन आपने सीखा है इससे पहले, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि सभी एलिमेंट का सभी एलिमेंट से जब मैपिंग होगी तभी होगा। तो मैपिंग कैसे होती, 1 1 2 2 3 3 4 4, तब वो आइडेंटिटी होता है। यहां पर ऐसा है क्या, नहीं है ना, तो आइडेंटिटी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है, जब आइडेंटिटी कोई होती है तभी जाके वो रिफ्लेक्सिव होती है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्री की कंडीशन ये बोलती है कि यदि ए बी बिलोंग करता है आर से तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर से, मतलब 1 3 यदि बिलोंग कर रहा है तो 3 1 होना चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या 3 1 है, हाँ है 3 1। अब इसके बाद 1 4 यहां पर लिखा हुआ, तो देखिए क्या 1 4 1 है यहां पर लिखा, ये लिखा है 4 1। इसके बाद 2 2, तो 2 2 2 2 मतलब आगे पीछे, और मतलब ए बी ये दोनों सेम है, तो ये सिमेट्री हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारी ए बी की मैपिंग बी ए से हो रही है, अतः सिमेट्री हो जाएगा। अब सिमेट्री की एक कंडीशन है, आप ये जान जाइए कि सिमेट्री में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं तो 4 ही एलिमेंट होना चाहिए नीचे, ऐसा नहीं है। यदि कम है एलिमेंट तो भी सिमेट्री हो जाता है, मतलब कुल मिला के उसकी कंडीशन ये है कि ए बी है तो बी ए भी होना ही चाहिए। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या, 1 1 2 2 3 3 1 3, तो ये क्या आइडेंटिटी होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा 4 की मैपिंग नहीं मिल रही है इसमें, तो आइडेंटिटी नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्री में क्या है, 1 1 की मैपिंग है तो दूसरा 1 1 है, हाँ है 1 1 2 2 3 3। अब यहां पर 1 3 है तो हमें 3 1 नहीं दिख रहा है इसमें, इसलिए ये हमारा सिमेट्री नहीं होगा। आपको अच्छे से मैं समझा रहा हूं, आप आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थर्ड कंडीशन जो है रिलेशन में वो क्या है कि 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3, तो 1 2 है तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें आइडेंटिटी होगा क्या, आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि 4 एलिमेंट है, 4 के चारों एक दूसरे से मतलब अवयव एक दूसरे से बिलोंग करना चाहिए तो नहीं कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, क्योंकि जब कोई कंडीशन आइडेंटिटी होगी तभी जाके ही रिफ्लेक्सिव होगी, क्योंकि आइडेंटिटी से एक्स्ट्रा है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए, मतलब उतना तो होना ही चाहिए, तो आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगी। सिमेट्री में क्या है, सिमेट्री में आप देखेंगे कि 1 2 का उल्टा है क्या, 2 1, हाँ है, यहां पर 1 1 का उल्टा 1 1, हाँ है, 2 2 का उल्टा 2 2, हाँ है, 3 3 का उल्टा 3 3, हाँ है, क्योंकि ये तो 1 1 है तो ऑलरेडी हम चाहे यहां से पढ़े यहां से पढ़े बात बराबर है, मतलब 1 1 2 2 3 3 है तो वो सिमेट्री होगा, तो यहां से सिमेट्री यही है, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। यहां पे मैंने
आपको बताया भी हुआ है एग्जाम्पल में कि जैसे पहला है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री है। यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब आपको मतलब हिंदी में आइडेंटिटी को हम बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य, और सिमेट्री को बोलते हैं सम्मित संबंध, और आइडेंटिटी को बोलते हैं स्वयं से स्वयं का संबंध जो बोलते हैं वो आइडेंटिटी में आता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है वो इस प्रकार होता है मित्रों कि यदि कोई सेट ए है तो उसमें ए बी अवयव यदि आर से बिलोंग करते हैं और बी सी अवयव आर से बिलोंग करते हैं, तो ए सी मतलब ये जो सेकंड बी है यही बी के साथ कोई सी तीसरा अवयव भी आर से बिलोंग करता है, तो पहला और इसका तीसरा अवयव भी आर से बिलोंग करेगा। आपको ये अच्छे से समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये आपके टीचर हो सकता है कि आपको कुछ अलग तरीके से समझा रहे हो, लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए कि यदि ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी है और बी इज रिलेटेड टू सी है, तो ए इज रिलेटेड टू सी होगा ही होगा। अब ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन ये बोलती है कि यदि हमें ये दिया हुआ है, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी दिया हुआ है और ये दोनों नहीं दिए हुए हैं, तो क्या ट्रांजिटिव होता है? तो हाँ होता है। मतलब यदि सिर्फ पहली ही कंडीशन हमें दी हुई है तो भी ये ट्रांजिटिव होता है, लेकिन यदि ये सेकंड कंडीशन दी हुई है तो फिर ये कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, तभी जाके ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यदि सिर्फ पहली ही कंडीशन दी हुई है और ये दोनों नहीं दिए हुए हैं तो भी ट्रांजिटिव होता है। मतलब आप समझ जाइए कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि यदि ए बी दिया हुआ है और बी सी और ए सी नहीं दिया हुआ है तो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन यदि बी सी और ए बी दोनों दे दिया है तो ए सी होना चाहिए। ए सी यदि नहीं है तब ट्रांजिटिव नहीं होता। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, कोई सेट ए बराबर 1 2 3 4 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो पहली कंडीशन है 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब ये हमारा आइडेंटिटी होगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कई बार आइडेंटिटी होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्री के लिए क्या है कंडीशन कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 माना ही जाएगा, 2 2 है इसका उल्टा भी माना जाएगा, तो ये हमारा सिमेट्री भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन मैंने क्या आपको बताई थी कि यदि ए इज रिलेटेड टू बी दिया हुआ है और बी सी नहीं है, बी सी दिया हुआ नहीं है, तो फिर ये ट्रांजिटिव होगा। फिर हमें ए सी भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बी सी यदि दिया हुआ नहीं है तो ए सी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो ट्रांजिटिव होगा। अब जैसे 1 1 है तो क्या इस 1 के साथ आगे कुछ लिखा हुआ है? कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार 2 2 3 3 4 4 में भी आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमें ट्रांजिटिव पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव है। अब सेकंड कंडीशन आप देखिए कि किस तरीके से रिलेशन की जो दी हुई है मैपिंग, इसमें है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, तो ये आइडेंटिटी है क्या? नहीं है, क्योंकि चौथा अवयव भी चौथे अवयव से होना चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आइडेंटिटी नहीं है। अब आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी अपने आप नहीं होगा। अब सिमेट्री की कंडीशन क्या बोलती है कि 1 1 है तो 1 का उल्टा 1 भी, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो 1 1 है तो 1 1 हाँ है, 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 है। अब 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 मिलना चाहिए, तो ये 2 1 मिल गया, तो मतलब ये सिमेट्री है। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? आपको मैंने बताया था कि यदि ए बी दिया हुआ है, कहीं पर यदि कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही है, यदि जैसे ए बी लिखा हुआ है और हमें बी सी नहीं मिल रहा है उसमें, तो भी हमारा ट्रांजिटिव होता है। लेकिन यदि बी सी मिल रहा है तो हमें ए सी प्रूव करना ही पड़ेगा उसमें, उसी वाली कंडीशन में, तभी उसी वाली कंडीशन की मैपिंग में तभी हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए 1 1 है तो हाँ 1 1 का उल्टा, यहां पर 1 1 के साथ में क्या कोई और मिल रहा है? ये मिल गया हमें 1 2, 1 1 के साथ है तो ये सेकंड वाला जो बी है, जैसे ये A1 B1 है तो ये सेकंड है, तो यहां पर ये हमें सेकंड मतलब बी के रूप में ये 1 मिल रहा है। तो अब जब BC हो गया ये मतलब 1 2 हो गया। अब जब 1 2 है तो AC मिलना चाहिए हमको, मतलब इसका B जो 1 है और C का 2 हमें यहां पर मिलना चाहिए, मतलब 2 1 जब मिलेगा AC के रूप में तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमें ये 2 1 मिल गया। अब ये देखिए 2 2 में क्या 2 2 कहीं और मिल रहा है? हाँ ये मिल रहा है 2 1 के रूप में जब मिल गया तो यहां पर C 1 हो गया, C जब 1 हो गया तो ये 1 2 के रूप में सेटिस्फाई यहां पे कर दिया, और 3 3 मतलब ट्रांजिटिव हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि यहां पर ए बी दिया हुआ था 1 1 के रूप में,
BC हमारा हो गया 1 2, तो 2 1 हमें मिलना चाहिए, ये AC 2 1 मिलना चाहिए, तो 2 1 मिल गया। अब 2 2 में क्या हुआ कि ये 2 1 मिल गया, 2 1 मिल गया, फिर जब 2 1 मिला तो इसका 2 और इसका 1 मिलना चाहिए, तो ये देखिए 1 2 मिल गया, तो इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब R3 में देखिए कंडीशन क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1, तो आइडेंटिटी तो होगा नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा हमें एलिमेंट मिल गए, तो एक्स्ट्रा है तो आइडेंटिटी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि सभी चारों अवयव एक दूसरे से मैपिंग कर रहे हैं, स्वतुल्य रूप से मैपिंग कर रहे हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा है तो रिफ्लेक्सिव हमारा हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या बोलते हैं, 1 1, अब इसमें देखिए यहां पर वही 1 2 है और 1 2 है, तो उसके साथ हमें ये 2 1 मिल गया, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। 2 2 वाली कंडीशन में भी ये सेटिस्फाई कर, मतलब हमें कंडीशन पूरी देखनी पड़ती है। 2 2 की कंडीशन में भी यहां पर सेटिस्फाई कर दिया, 3 3 4 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब ये बताइए R4 मैंने इसलिए लिखा है कि आपको ट्रांजिटिव समझने में आसानी हो। यहां पर जैसे 1 2 है और 3 4 है, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव में पूरे चारों एलिमेंट का चारों एलिमेंट से संबंध होना चाहिए। सिमेट्री के लिए क्या है, 1 1 का उल्टा 1 1 होना चाहिए, 2 2 का उल्टा 2 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर मतलब जैसे 1 2 3 4 है तो यहाँ पर उल्टा नहीं हो रहा, तो सिमेट्री भी नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पर 1 2 दिया हुआ है और 1 2 के अलावा 2 से रिलेटेड कोई भी आगे रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो जब रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो हमें उसे ट्रांजिटिव मानना पड़ता है। यही हमारी कंडीशन बोलती थी कि तो हमें ट्रांजिटिव मानना पड़ता है, तो ट्रांजिटिव जब माना हमने तो ये ट्रांजिटिव हमारा हो गया। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण नोट है कि यदि कोई कंडीशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्री है तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं तुल्यता वर्ग। मतलब कि यदि कोई कंडीशन स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और स्वतुल्य, सम्मित और आइडेंटिटी मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध, यदि तीनों चीजें मतलब सिमेट्री, ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक, ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक संबंध, तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर दे तो वो हमारा हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसे हम तुल्यता समुच्चय भी कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।